please give an energetic and warm welcome to Swami Mukundananda. Please have a seat. संदीप जी, आपका दरबार संपूर्ण विश्व में न्यारा है और ये जो युवक लोग यहाँ पधारते हैं इनको मैं नमन करता हूँ, किंतु ये हैं बड़े नटखट। हमारे चैनल में कमेंट छोड़ते चले गए कि आपको पधारना ही होगा, तो हमने सोचा यहाँ भारतवर्ष के युवा वर्ग से मिलना हो जाएगा। क्या बात है। मैंने थोड़ा सा आपके बारे में पढ़ा तो आप IIT IIM से पास आउट हैं जी। फिर इस पाथ पर आप कैसे आए, मतलब उसके पीछे क्या रीजन था? 8वीं कक्षा में जब था तो माइंड के पावर्स को बढ़ाने की दृष्टि से एक किताब पढ़ी, तो उसमें 3-4 ध्यान मिल गए, उनको मैं 10 साल तक करता रहा। अब IIT IIM में जो शिक्षा मिली उसका एक रस अलग था, लेकिन अपने प्रश्न बने रहे कि मैं हूँ कौन, मैं संसार में आया किस लिए, ये संसार बना कैसे। अब हमको साइंस में लॉज पढ़ाए जा रहे थे, लेकिन लॉ मेकर कौन है उसका ज्ञान नहीं था। तो जब MBA शुरू किया, भगवत गीता का अध्ययन प्रारंभ कर दिया और वहाँ से सब प्रश्नों के उत्तर एक साथ मिल गए और मन लगा तो ऐसा रस मिलने लगा जो संसार में कभी मिला ही नहीं था। यदि संदीप जी की अनुमति हो तो इनको एक चुनौती दे दें। हाँ हाँ प्लीज। हमने सुना है कि संदीप जी के प्रेरणा से भारत का युवा वर्ग इज ऑन द मूव एंड दे डोंट कंसिडर देमसेल्व्स सेकंड टू एनीवन इन द वर्ल्ड, राइट? सो आप सबकी सोच में गहराई कितनी है, आप जो पूछना चाहे पूछें। कोई आध्यात्मिक प्रश्न हो तो मजा आ जाएगा। गुरुजी, मेरा एक प्रश्न है, आप दोनों से ही है बेसिकली। जैसे हम कहते हैं शब्द है, क्या शब्द में अपने आप में कोई शक्ति है? देखिए, इसके उत्तर कई लेवल पर होते हैं। हम एक शब्द से अपने मन में कुछ एसोसिएट करते हैं। किसी ने आपको भगवान का नाम सुनाया, आपके मन में वो एसोसिएशन आ गया, तो वो केवल शब्द वाली बात नहीं थी, आपने उसका जो अर्थ निकाला वो एक बात। और अगर हम गहराई में जाएंगे तो सब जो है भगवान की शक्ति है। आप किसी भी चीज़ में दिव्य भाव बना सकते हैं। भगवान के यहाँ कोई भाषावाद नहीं है। प्राधान्य इसमें अपने भाव का है, अपने मन की शुद्धि का है। आप जो शब्द बोलते हो वो एक हेल्पर है, एक सहायक है। आप चाहे उसका उच्चारण करो और चाहे तो न करो। कबीर जी ने लिखा है कि सुमिरन सुरत लगाए के, मनते कछु न बोल, बाहर के पट बंद कर भीतर के पट खोल। तो वो भी एक लेवल है। वर्ड्स में जैसे स्वामी जी ने एक्सप्लेन किया, बिल्कुल परफेक्टली उन्होंने एक्सप्लेन किया है कि वर्ड्स आर सिंबॉलिक ऑफ समथिंग एंड दैट थिंग इज एसोसिएटेड विद सम काइंड ऑफ अ फीलिंग। तो अगर वो फीलिंग आपको अच्छा फील करा रही है तो यू आर एट ईज, और अगर वो अच्छा फील नहीं करा रही है तो यू आर नॉट एट ईज, जिसको हम दूसरे तरीके से भी बोल सकते हैं डिजीज, डिस ईज। तो उस वे में अगर समझा जाए तो वर्ड में बहुत पावर है। बट हाँ, अगर आप कुछ ऐसा सोच रहे हो कि कोई वर्ड है जिसमें कुछ सुपर नेचुरल है कि अगर आप कुछ भी बोलते रहोगे तो कुछ हो जाएगा, तो ऐसा नहीं होता है। ये मिसकंसेप्शंस है। जैसा स्वामी जी ने भी कहा कि भगवान की अपनी कोई भाषा नहीं है, भाव देखा जाता है कि आपका भाव क्या है, किस भाव से आप बोल रहे हो। नहीं भी बोल रहे हो, बिना शब्द के भी अगर आपका भाव है तो काफी है, उसके लिए किसी वर्ड की जरूरत नहीं है। तो वर्ड्स आर जस्ट मीन्स टू एन एंड, जिसको साइलेंस कहते हैं। तो कई बार साइलेंस में जाने के लिए वर्ड्स की जरूरत होती है। वेरी गुड, वेरी गुड। प्लीज।